हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2 की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 है ये इस वीडियो का, और पार्ट 1 मैं ऊपर दे दूंगा, आई बटन पे आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। So let's start this video. तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला बेसिक्स मतलब पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि टेबल इसकी पहले क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन से पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, और कौन नेगेटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब का मैंने आपको फॉर्मूलेज बता दिए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल होती है 0 से 2π तक, यानी 0 से 360 डिग्री तक, उसकी पूरी टेबल बनाना सिखाऊंगा ईजीली तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि कौन से क्या है। पहले तो सबके वो लिख लेता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं 0 डिग्री। ठीक है, दूसरी आती है 30 डिग्री, फिर क्या आती है 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर आती है 90 डिग्री, फिर आती है 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर लास्ट 360 डिग्री। अब देखो इन्हें बुक के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, पाई के फॉर्मूले में कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, देखो जो हमारा पाई होता है ना, पाई पाई को हम लिखते हैं 180 डिग्री होता है। जो हमारा पाई होता है ना, ये बेसिक है। जो पाई है ना, उसको 180 लिखते हैं हमेशा। ठीक है, ये याद रखना, पाई जो हमारा होता है ना, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया। अब इन्हीं को पाई के फॉर्म में लिखना है हमें। तो 0 को पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 ही रहेगा, ये एज इट इज़ होता है 0। 30 डिग्री, 30 को पाई 180 पाई के फॉर्म में लिखना है। तो देखो आप क्या करो, 30 को 180 से डिवाइड कर दो। 30 को 180 से डिवाइड कर दो, उतना ही पाई आएगा। तो 30 को 180 से करेगा तो क्या आएगा, 0 से 0 कटा, 3 6 18, 6 आ गया। आया ना। सबसे पहले तो है ना, इधर ना सब पे पाई लगा दो। इस पे पाई, इस पे पाई, इस पे पाई, पाई सब पे लगा दो। पाई पाई पाई। अब इनके नीचे अपॉन लगा दो, लगा दिया है ना। अब देखो, अब करो इसको इससे डिवाइड। 30 को 180 से डिवाइड करो, 0 से 0 कटा, और 3 से 18 कटा, 6 आ गया, यहाँ 6 लिख दिया। 45 को 180 से डिवाइड करा, कितना आ गया, देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखाता हूँ आपको। चलो देखो, यहाँ कर लेते हैं डिवाइड। 30 को 180 से करा, 0 से 0, 3 6 18, कितना आया 6। यहाँ क्या लिख दिया हमने 6। अब 45 को करेंगे 180 अपॉन में 45। ठीक है, 5 के टेबल से काटो, 5 3 जा 15, कितना बचा 3, और 0 5 6 जा 30, फिर 5 9 जा 45, 3 के डबल से काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से काटा 4 आ गया। यहाँ कितना आएगा 4। वैसे 60 को करा 180 से, कितना आ गया 0 0 कटा, 6 3 जा 18, पाई बाय 3। 90 को करा 90, 0 से 0, 9 2 जा 18, 2 आ गया। फिर 180 को 180 से करेंगे तो पाई रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, 270, 0 से 0 कटा, फिर 18 को काट दिया। देखो यहाँ पे कर देता हूँ 270 का, यहाँ करके दिखाता हूँ। 270 का देखो, ये 270 अपॉन में 180, सॉरी 180 अपॉन में 270 है। 0 से 0 कटा, 3 के डबल से काटो, 3 6 18, 3 नीम 27, 3 2 नीचे, 3 3 9, 2/3 आ गया। सेम वही है। तो यहाँ क्या आएगा
अब देखो यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे भी 180 हो गया, ये दोनों सेम हो गए। अब जो इसके ऊपर वाले जो नंबर आएंगे ना, उनमें क्या करना है, मतलब हमें है ना हमेशा याद रखना कि ऊपर जो होगा ना वो हमारा बड़ा नंबर होगा इनमें से। जो ये जैसे 30 डिग्री था तो 30 नीचे था, 180 ऊपर रखना है, फिर डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे 180 180 से, तो ये तो सिंपल है, 1 आ गया, तो यहाँ 1 1 लिखो या नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पाई है सिंपल। और जैसे 270 और 180 की बात करें तो यहाँ पे 270 ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा, क्योंकि क्या है 270 बड़ा है ना, इसलिए 270 ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा। तो 270 ऊपर 180 नीचे, 0 से 0 कटा, 3 9 तो 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 आ गया। तो यहाँ क्या लिख दिया 3/2, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ लिख दिया 3/2, ठीक है। अब 360 की बात करें, 360 और में 180, 0 से 0 कटा, 18 2 जा 36, तो ये आ गया 2 पाई, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा, है ना। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ इनके मतलब किस किस के फॉर्मूले क्या होंगे। सबसे पहला आएगा हमारा साइन, कॉस, यहाँ लिख देता हूँ साइन, कॉस, टैन, ठीक है। 3 ही हो गए। पहले इन तीनों का लिख के दिखाता हूँ, फिर अगले तीनों का लिख के दिखाऊंगा। साइन है, साइन 0, तो पहले तो ना आपको सिर्फ है ना बेसिक याद करो, 0 से 90 तक, ये इसे भूल जाओ, इतना भूल जाओ। अब इनके फॉर्मूला लिखने हैं हमें, ठीक है। ये इतने को भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, इतने का फॉर्मूला लिखना है। तो देखो थोड़ी देर के लिए जो हमने ये लिखा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मान लो कि ये है ही नहीं, ठीक है। अब इतना पहले मतलब आपने 11 तक 10 तक पढ़ा था, अब 11th में पहले तो मैं आपका 10th का बताता हूँ, फिर ये जो 11th का है ना ये बताऊँगा, ठीक है। पहले बेसिक समझो। देखो साइन का हमेशा देखो सबसे जो मेन होता है ना इस टेबल के लिए, साइन की वैल्यू याद कर लो, सारी वैल्यू इसी से निकलेगी, सारी जितनी भी है ना। तो देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। इतना आया। अब देखो कॉस की बारी आएगी ना, तो ये जो जितनी भी वैल्यू है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको एक साथ लिख जाओ, ये 1 ये यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 1 के नीचे। मतलब अब ये सारी वैल्यू को इधर से पीछे से लेते हुए यहाँ से लिखना चालू करो। पहले 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है, हो गया। अब देखो जो मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले लिखाए थे ना, इसमें दो फॉर्मूले मिस थे, वो मैं आप बताता हूँ। देखो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारा निकलता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा से, ठीक है। ये वाले जो ये दूसरे फॉर्मूले हैं, और जो cot थीटा होता है ना हमारा, वो इसी का, क्योंकि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, ये cot थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, लिखवाया था ना मैंने। ये देखो इसका फॉर्मूला मैं दिखाता हूँ। देखो tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। वैसे इसमें क्या था, tan थीटा p/b था, तो cot थीटा क्या था, b/p, उल्टा हो गया। तो वैसे ही cot थीटा, अगर tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा है, तो cot थीटा क्या होगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो लिख दिया cos थीटा अपॉन में sin थीटा, लिख दिया। अब ऐसे ये है sin अपॉन cos, देखो tan थीटा किससे निकल रहा है, sin अपॉन cos, वैसे इसमें कर दो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, क्या आ जाएगा tan थीटा, तो 0, वैसे ही कर दो। देखो 0 अपॉन में 1 कितना आएगा 0, 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट गया। देखो ना अगर इसको डिवाइड में ऐसे लें
तो 2 से 2 गया, 1/√3 बचा, लिख दिया 1/√3। अब देखो 1/√2 और 1/√2 दोनों ये तो आपस में ही कट गए, तो कितना बचा 1√3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया, √3 बचा। देखो अब आ जाता है 1/0। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है ना तो हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये नॉट डिफाइंड होगा। अब आ जाओ इन पे, जो कि हमारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं। ये है हमारे मेन फॉर्मूले जो अब यूज़ होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन भी खींच देता हूँ छोटी सी। ठीक है, अब आप देखो 180 का है, 180 का निकालने के लिए पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूले किससे निकालेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो देखने का, जो 180 डिग्री का फॉर्मूला है ना, वो हमारा सीधा निकलेगा 0 से। तो अब मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट। जो 180 डिग्री है ना, ये हमेशा याद रखना कि ये है ना, ये निकलेगी हमारे 0 से। ठीक है, 0 से निकलेगा 180, और हमारी जो 270 डिग्री है वो हमारी निकलेगी 90 से। बस ये याद रखना। और जो हमारा 2 पाई है ना, 360 डिग्री, ये जो 2 पाई है ये हमारा किससे निकलेगा, पाई से। यानी पाई के आगे बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हम पाई के निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं, आगे के निकालेंगे। ठीक है, इसमें एक एरर भी आएगा जो बहुत से गलत कर देते हैं, जो हमें याद करना पड़ेगा। जो इस शॉर्टकट से नहीं याद होगा वो इस प्लेस पे आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। तो पहले फटाफट से कर देते हैं इसको। पाई वाले में 0 है, बस इनके आगे जो ये पूरी 0 की वैल्यू है ना, इसके आगे बस माइनस लगा दो। तो -0, 0 0 के आगे -0 लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। 0 1 है, 1 के आगे माइनस लगा दिया, -1 0 -1 -0 हो जाएगा तो 0 ही रहेगा वो भी। ठीक है, अब आते हैं 270 डिग्री। 270 डिग्री 90 से निकलेगा, 1 है, 1 के आगे माइनस लगा दिया, -1 0 के आगे माइनस लगा दिया तो 0 ही रहेगा वो। नॉट डिफाइंड का नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आ जाओ इस पे 360 डिग्री। 360 डिग्री में क्या करना है, बस 2, ये जो जैसे जो पाई की वैल्यू आई है ना, उसके आगे वो लगाना है हमें, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा ना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 आता है, तो 0। ठीक है, अब आ जाओ इस पे -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2। पर यहीं पे गड़बड़ी होगी, देखो 2 × -1 करेगा तो -2, और यहाँ आएगा कुछ और। अभी मैं नहीं बता रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको कर देते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 0 ही आया। 2 × 0 ये आ गया हमारा 0। अब ये है ना, ये हमारा एरर है। ये जो है ना, साइंटिफिकली भी प्रूफ है, और ये आगे भी एरर मतलब प्रूफ में दे रखा है। ये आप जब इसके वो पढ़ोगे ना ग्राफ, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके जो ग्राफ देखना कभी भी, जिसकी वैल्यू हमारी आती है ना, वो 1 आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। ये आ गया समझ में, बस ये याद रखना आप। देखो अब मैं ना आपको बताता हूँ साइन कन्वर्जन के लिए। साइन कन्वर्जन के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको डिग्री याद करना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी डिग्री के बीच में कौन से एंगल्स आते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे 0 से चला 90 डिग्री। देखो 90 प्लस करते चलो, 0 में 90 प्लस करा 90 डिग्री, 90 में 90 प्लस करा 180 डिग्री, 180 में 90 प्लस करा तो 270 डिग्री, 270 में 90 प्लस करा तो ये आ गया 360 डिग्री। फिर 360 में 90 प्लस करा, फिर दोबारा 90 मतलब ये है ना, पूरा ऐसे एक सर्कल चलता रहेगा आपका, एक ऐसे, फिर ये दोबारा ऐसे चलेगा, फिर 13 मतलब ये चलता जाएगा। और ये जो एंगल होते हैं ना, ये हमारे 90 के होते हैं, इसलिए तो मैंने 0 में 90 प्लस करा, फिर इस 90 में 90 प्लस करा 180, 270, फिर ऐसी 90 दोबारा प्लस कर दिया 360 डिग्री। मतलब ये पूरा सर्कल एक 360 डिग्री यहाँ पे आके ख़त्म, एंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें मैंने आपको जैसे पहले वाली उसमें भी बताया था, ये वाली टेबल बताई थी। अगर आपने नहीं याद करी है ना ये वाली टेबल, तो मैं ना वो दोबारा एक बार थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दूँ। ये है टेबल, इस टेबल का लिंक है ना, मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूँगा। इस टेबल को आप है ना ढंग से एक बार याद कर लेना। पिछली वीडियो में मैंने है ना आपको पूरा दे रखी है ये टेबल, अच्छे समझ में आ जाएगा। आई बटन पे जाके क्लिक कर लेना, वहाँ से आपको पूरा इसका लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने आज की बताता हूँ मैं आपको
इसमें दोबारा लिख देता हूँ मैं। इसमें तो ऑल प्लस होते हैं हमारे, इसमें ऑल प्लस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो यही वाली टेबल है ना, सेम यही टेबल है। अब देखो ये लिख दिया मैंने, इधर ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब इनको देखो मैंने साइन भी लिखवाया अभी आपको कि किसका कौन सा साइन होता है, लिखवाया ना, सब साइन लिखवाए हैं, तो वही साइन अब मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, 360 का 2 पाई, 90 डिग्री का पाई बाय 2, 180 का ये हमारा हो गया पाई, और 270 का हो गया हमारा 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे मतलब कि अब होगी हमारी एंगल की बात, जो मेन बात है वो मैं बताता हूँ कि आपके एंगल कैसे कैसे किस हिसाब से चेंज होंगे और किस हिसाब से चेंज नहीं होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कि एक है ना फॉर्मूला है, या फिर उसे समझ लेना, उससे है ना आपके आधे ज़्यादा फॉर्मूले तो उससे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ आपको। n इंटू में 90 प्लस माइनस थीटा, ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू में पाई बाय 2, ये 90 को क्या लिखते हैं हम, पाई बाय 2। ठीक है, प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक और चीज़ समझो कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक के मतलब जो ये हमारे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट होते हैं, किस पे कौन सा चेंज होगा। तो देखो यहाँ लिख लो सबसे पहले साइन, ठीक है, फिर लिखो टैन, और यहाँ कॉसेक। जो हमारा साइन होगा ना वो किस में चेंज होगा, कॉस में, और जो कॉस होगा ना वो चेंज होगा हमारा साइन में। ये आपको याद करने वाली चीज़ है, ये जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जाएगी ना तो आपको ये एक्सरसाइज तो यूँ कर लोगे, और आगे भी यही यही एक्सरसाइज के मतलब इसी से सारे सॉल्व होंगे आपके। टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में चेंज होगा, और जो सेक होगा हमारा वो कॉसेक में चेंज होगा। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ ये निकला कैसे। ठीक है, देखो यहाँ लिख लो, पहले यहाँ लिख लिया साइन कॉस टैन, अब यहाँ से लिखो नीचे से कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो देखो साइन किस में हुआ, कॉस में, टैन किस में हुआ, कॉट में, तो सेक किस में हुआ, कॉसेक में। ये कोई नहीं बताएगा, ये जो चीज़ है ना ये मैंने मेरा तरीका है, मैं किस तरीके से याद करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। साइन होता है कॉस में चेंज, टैन होगा कॉट में, सेक होगा कॉसेक में। इस तरीके से याद करोगे ना तो भी एकदम इजीली तरीके से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले फॉर्मूले की। अब इसे जल्दी जल्दी समझाता हूँ मैं आपको कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। देखो जो अगर ये n है, इफ़ जो ये n है अगर 90 है, मतलब n के साथ साथ मल्टीप्लाई में 90 है, और अगर ये n कोई भी मतलब ये पाई बाय 2 समझ लो, पाई बाय 2 है, उसके साथ आगे n है, जो अगर n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है होगा तो नेचुरल नंबर, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, नेचुरल नंबर है, पहली बात तो ये समझ लो, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर ये हमारा अगर ये नंबर हमारा इवन होगा, इवन होगा तो कंडीशन हमारी लगेगी सेम की। ठीक है, यानी कि जो ये जो फॉर्मूले लिखवाए ना मैंने, अगर जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन, साइन के बाद कोई फॉर्मूला लिखवाता हूँ मैं, जैसे कि मतलब ये जो फॉर्मूला लिखवाए ना कि साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में, कॉसेक सेक में, तो इसमें क्या है कंडीशन लग जाएगी कि अगर जैसे इवन नंबर है एन के साथ तो वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। अगर इफ़ सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ, अगर n हमारी ऑड नंबर है तो चेंज होगा, तो ये चेंज होगा।
ये जो नंबर है ना, साइन होगा तो कॉस में हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट में हो जाएगा, ये नंबर चेंज होना ही होना है फिर, ठीक है। ये जो है ना हमारे मेन फॉर्मूले हैं, कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है ना हमारा मेन फॉर्मूला है, अगर इवन होगा तो सेम, ऑड होगा तो चेंज होगा। ये फॉर्मूला मैं अपना बता रहा हूँ। अब आप कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आया सर, तो देखो मैं आपको है ना एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, ठीक है। एक कोई भी क्वेश्चन ले लो, कि मान लो जैसे मैंने ले लिया कॉस, कॉस ले लेते हैं, चलो 120 ले लिया मान लो, ठीक है, 120 है। अब इतना तो आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90। 90 में कितना प्लस करेंगे कि 120 हमारा आ जाएगा, 30 प्लस करेंगे, यानी इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना। ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आएगा तो इसी क्वाड्रेंट में ना। इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस होते हैं पहले तो ये देखो, साइन और कोसेक, और हमारी वैल्यू किस में है, कॉस में। यानी इतना तो आपको ध्यान है कि जो वैल्यू आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी, वो हमारी नेगेटिव में आएगी। पहले यही चीज़ याद रखनी है कि जो मतलब पहले आप यहाँ से देखो वैल्यू, यहाँ है साइन और कोसेक, पर हमारी वैल्यू किस में दे रखी है हमें, कॉस में, और जबकि 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। पहली बात तो ये। अब जो मैंने ये वाला आपको फॉर्मूला लिखवाया है, ये वाला, ये n इंटू 90, अब होगा वो यहाँ पे अप्लाई। देखना अब इसे ध्यान से देखना, जो ये 120 है ना, 120 पहले तो है ना इसको है ना 90 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, 90 गंजा 90, इधर बचा हमारा कितना 30, ठीक है, ये बच गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लो 1, पहले तो इसको कॉस है ना, मैं इसी से चेंज करना सिखाऊंगा। जैसे ये 120 है ना, इसको हटाओ, आंसर हमारा माइनस में आएगा। 120 को देखो कैसे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ये आ गया हमारा 1 इंटू 90, 1 इंटू 90। अब ये किस में है, प्लस या माइनस में लेंगे इसे, तो 90 में तो हमें प्लस ही करना पड़ेगा ना 30 निकालने के लिए, प्लस 30, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसे क्या आएगा, मेन कॉन्सेप्ट 30 आ गया। अब ये देखो हमारा 90 के आगे क्या आ रहा है, कौन सा नंबर है ये, कौन सा नंबर है ये, कौन सा है, ऑड है। एंड अगर ऑड होगा तो क्या होता है, चेंज होता है। तो कॉस किस में चेंज होगा हमारा, देखो देखो देखो, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो भैया आप ये वहीं पे लगेगी। अगर ये 1 आ गया ना हमारा, देख रहे हो, ये हमारा आ गया 1 आ गया हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा चेंज, ये आएगी चेंज। कॉस किस में होगा, साइन में, साइन 30 डिग्री, और ये आएगी हमारी माइनस में, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू बताइए, साइन 30 1/2, तो ये आ गया -1/2। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये याद हो गया ना तो सब कुछ याद हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वो नॉट डिफाइंड होता है, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इधर जो आएगा हमारा नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, मैं लाइन खींच देता हूँ कन्फ्यूज़न में ना हो, ठीक है। इतना हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का समझ में आ गया। अब है ना मैं आपको है ना एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ जिसमें माइनस की वैल्यू होगी। अब जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ 10 -1410 डिग्री, ठीक है, ये मान लो एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो इसमें माइनस आ रहा है ना डिग्री में, तो सबसे पहले तो इस माइनस को बाहर ले लो आप, माइनस को ले लिया बाहर। अब क्या बचा, 10 1410 डिग्री, ठीक है, ये बचा। अब इसके बाद क्या करना, वही स्टेप 90 से इसको डिवाइड करके देखना है। तो 1410 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। 90 से करा 9, पहले तो 1 से करेंगे एक बार, इसको एक बार ले लिया 1 से, 90 आ गया। नीचे कितना बचा, नीचे हमारा बच गया ये 11 0, हमारा बच गया 51 बचा, ठीक है, और 0 नीचे आ गया सिंपली। फिर 90
5 जा पे देखो देखो 5 9 जा 45, 5 से करा 450 आ गया, नीचे कितना बचा 60 हो गया, लास्ट डिवीज़न हो गया। अब इसको सीधा लिख लेंगे -10, लिख लिया -10। अब देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, 15 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो देखो 90 के आगे कौन सा नंबर लग रहा है हमारा, ऑड है इवन है, तो ये नंबर कौन सा है, ऑड है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो क्या है, ऑड नंबर होता है तो क्या होता है, चेंज होता है। देखो बताया था ना मैंने, अगर n ऑड होगा हमारा, मतलब 90 के आगे जो n है अगर वो ऑड होगा तो चेंज होगा। तो वैसे ही इधर आ जाओ, अब ऑड नंबर है 15 तो चेंज हो गया। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, तो इसको 10 को किस में चेंज करेंगे हम, कॉट में, माइनस कॉट, ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप, पहले तो कॉट लिख लिया, दूसरा स्टेप में देखो ये 15 है। अब यहीं पे है ना आपको 15 टाइम काउंट करना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है उसको पता करने के लिए। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो इसमें क्या है, 15 प्लस कितना है 60, यानी प्लस हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है तो इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये किस में उछल के आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसमें माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो ये क्वाड्रेंट है ना एक कम हो जाता, एक कम हो जाता, पर यहाँ पे क्या है प्लस है, तो 15 हमारा यहाँ आया तो प्लस होके फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा। अब देखो फोर्थ में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं हमारे, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे। हमारा यहाँ नंबर कौन सा था, 10। ये ध्यान रखना कि जो मतलब ये जो वैल्यू होती है ना ये किसकी देखते हैं, पहले वाले की देखते हैं। अभी जैसे कॉट आया ना, कॉट की नहीं देखनी, 10 की देखनी है कि 10 चेंज होगा या नहीं होगा, 10 पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव होते हैं कॉस और सेक, पर यहाँ पे हमारा कौन सी वैल्यू है, 10 है, तो 10 इसमें पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो ये एक और नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। कॉट और ये कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो कॉट 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी वैल्यू निकलेगी टेबल से। तो टेबल में 10 की वैल्यू क्या है, √3, तो 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो यानी 1/, में आ जाएगा इसके लिए। तो ये जो √3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा कॉट में। तो यहीं पे वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस माइनस ही हो गया प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, और बाकी है ना मैं और क्वेश्चन है ना आपको एक्सरसाइज में सीधा करके दिखाऊंगा, उस पर और भी ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, और बेल आइकन प्रेस जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।